हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 आर कंट्री इंडिया। ठीक है, हम इसमें अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के लैंड फॉर्म के बारे में और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो हमारी कंट्री इंडिया से बाउंड्रीज शेयर करती हैं। ठीक है, कितने स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इंडिया के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। मतलब इंडिया में क्या है, बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एक्सपेंस है। इसका मतलब कि इंडिया में क्या है, डिफरेंट तरीके के यहाँ पे लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग माउंटेन, मतलब लैंड फॉर्म्स क्या है, अलग अलग तरीके की हैं। माउंटेन, प्लेट्यूज हो गया, ठीक है, प्लेन्स हो गया, आपके कोस्टल एरियाज हो गए, तो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे कि बोला है कि इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालयाज। नॉर्थ में क्या है, पूरा हिमालयाज से बाउंड है, जो नॉर्थ वाला एरिया है। और जो अरेबियन सी है वो वेस्ट साइड में है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड, ठीक है, इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया में बाउंड है। तो वॉज द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिसुला। तो देखिए, पेनिसुला इसलिए बोला है ना, पेनिसुला हम उस एरिया या उस पीस ऑफ लैंड को बोलते हैं जिसका कि क्या है, पूरी 3 साइड्स क्या है, वाटर से ही कवर हो। तो इंडिया में भी देखिए आपको सिर्फ नॉर्थ वाला पार्ट है जो हिमालय से कवर है, और जैसे देखिए ये वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक है, ईस्ट वाले पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ वाले पार्ट में इंडियन ओशन है। तो इंडिया का क्या है, तीनों साइड, जैसे इंडिया है तो सिर्फ ये नॉर्थ वाला पार्ट ज़्यादातर लैंड से कवर है, और सारे तीनों पार्ट जो है सी से कवर हैं, इसीलिए हम इसे पेनिसुला बोलते हैं। ठीक है, हम पेनिसुला ऐसे ही पीस ऑफ लैंड को बोलते हैं जो 3 साइड जो वाटर से कवर हो, एक साइड लैंड से कवर हो। देखिए, अब इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है ना, टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है इंडिया। और जो नॉर्थ साउथ कहाँ से है, कश्मीर नॉर्थ में आता है, कन्याकुमारी साउथ में आता है ना। तो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी है, जो कि लगभग 3200 किलोमीटर है। ठीक है, एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कुछ इज़ अबाउट 2900। ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश से कुछ तक है वो 2900 किलोमीटर है। और जो लोफ्टी माउंटेन्स हैं, मतलब जो बर्फ़ से घिरे हुए पूरे माउंटेन्स हैं, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट हो गया, नॉर्थन प्लेन्स हो गए, और ये क्या, अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। तो इससे हमें बता रहे हैं कि माउंटेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, डेजर्ट है, प्लेन्स है, अनइवन प्लेट्यूज है, कोस्ट है, आइलैंड है। तो इससे पता चल रहा है डिफरेंट तरीके के डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। लैंडफॉर्म मतलब एक ही लैंडफॉर्म नहीं है, अलग, कहीं पे लैंडफॉर्म माउंटेन्स प्रेजेंट है, कहीं पे थोड़ा प्लेट्यू है, कहीं पे एकदम फ्लैट सरफेस है, कोई कोस्टल एरिया में है। तो अलग अलग वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म जो इंडिया में प्रेजेंट है। और इंडिया में क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। इंडिया में क्या है, अलग अलग तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन में भी है। ठीक है, किसी एरिया पे ज़्यादा ठंड होती है, किसी एरिया पे उतनी ठंड नहीं होती है। तो अलग अलग तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया पे। यहाँ का वेजिटेशन मतलब फ्लोरा फोना, यहाँ की वाइल्ड लाइफ अलग है। ठीक है, कहीं पे कोई वाइल्ड लाइफ रहती है, लैंग्वेज अलग है हर जगह का। ठीक है, वहाँ अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, उनका अपना अलग अलग कल्चर है। तो बहुत ही वास्ट कंट्री है जिसमें कि डिफरेंट मतलब लोग रहते हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं। In this diversity we find unity that is reflected in tradition that bind us one nation। अब देखिए, इस डाइवर्सिटी होने के, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी क्या है, हमें यूनिटी है जो कि हमारे ट्रेडिशन में रिफ्लेक्ट करती है, और यही यूनिटी हमें एक नेशन की तरह बाइंड करती है, जो कि है इंडिया। इतने अलग अलग धर्म, इतने अलग अलग लैंग्वेजेस होने के बाद भी पूरी कंट्री एक नेशन में बाइंड है, इंडिया। ठीक है, India has a population of more than 120 crore since year 2011। Like 2011 ईयर से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 120 करोड़। ठीक है, तो इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया ही सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है।
अब देखिए लोकेशनल सेटिंग्स की, किस लोकेशन में इंडिया ग्लोब में अगर आप देखते हैं तो कहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर इंडिया किस लोकेशन में प्रेजेंट है। तो देखिए इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ। ठीक है, हमने आप पढ़ा था ना, जो ये इक्वेटर है यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो बोले यहाँ पे इधर पे जो है इंडिया जो है यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि हाफ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होती है। तो ऐसे इस एरिया पे जो है हमारा इंडिया प्रेजेंट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन, अगर हम साउथ से नॉर्थ की बात करें तो जो इंडिया का मेन लैंड है वो कहाँ से कहाँ तक, लैटिट्यूड में कैसे है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 36 डिग्री नॉर्थ तक है। क्योंकि देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, इनके हेल्प से ही आप क्या करते हैं, किसी भी जो कोई भी प्लेस है उसकी एग्जैक्ट आपको पोजीशन पता चलती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से कि वो कहाँ पे है। तो बोल रहा है कि इंडिया जो लैटिट्यूड से है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। ठीक है, और जो कि वेस्ट टू ईस्ट है। और अगर आप लॉन्गिट्यूड में, अगर आप मेन साउथ टू नॉर्थ में लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और अगर आप लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वेस्ट से ईस्ट इंडिया कैसे एक्सटेंड कर रहा है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट में जो है लॉन्गिट्यूड में इंडिया है। होता है ना ऐसे, ये इक्वेटर है, फिर ये आप यहाँ से ऐसे लैटिट्यूड्स बनाते थे, फिर ऐसे लॉन्गिट्यूड बनाते थे, पढ़ा होगा ना आपने, पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। तो ऐसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, फिर ईस्ट साइड में कितना है, वेस्ट में कितना है, ऊपर को नॉर्थ में कितना है। वैसे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही है, पर एक साउथ साइड तो होगा ना। तो अगर हम नॉर्थ के रेफरेंस में देखे चलें तो साउथ साइड में कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो देखिए इफ़ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो कौन से हेमिस्फीयर से इंडिया बिलोंग करेगी, ये बोल रहे हैं। अब देखिए ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री, अब जो लॉन्गिट्यूडनल का एक्सटेंट का डिफरेंस है ना 68 डिग्री से 97 डिग्री, ये कितना है 29 डिग्री है। तो देयर कुड बी अ वाइड वेरिएशन इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट। तो देखिए ना थोड़ा टाइम का डिफरेंस होगा, क्योंकि ईस्ट से लेके यहाँ जो वेस्ट तक जो डिफरेंस है ना, पढ़ाया था मैंने आपको कैसे ईस्ट में जो टाइम होता है वो थोड़ा आगे हम लेके चलते हैं, वेस्ट में जो टाइम है वो पीछे। सारी चीज़ें हम प्राइम मेरिडियन जो है उसको एक स्टैंडर्ड टाइम मान के चलते हैं ना, यहाँ से हम टाइम नोट करते थे, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। तो देखिए इसमें बोला है कि जो एरिया इंडिया के क्या एक्सट्रीम में है ईस्ट और वेस्ट में, वहाँ पे थोड़ा टाइम का डिफरेंस होगा। जो डिफरेंस होगा वो वुड बी अबाउट 2 आवर, 2 घंटे का डिफरेंस बोला है। क्योंकि अर्लियर आपने जो है लोकल टाइम जैसे चेंज मतलब पढ़ा था, वो क्या था 4 डिग्री 1 मिनट, मतलब 1 डिग्री में क्या है, 1 मिनट में क्या है, 1 मिनट लॉन्गिट्यूड में 4 डिग्री जो है बढ़ रहा है। तो लगभग 2 घंटे का टाइम चेंज होगा यहाँ पे, ऐसे आपको बताया गया है। अब देखिए द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए क्या होता है, जो अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट है, वहाँ पे क्या है 2 घंटे पहले ही सन राइज हो जाता है एज कंपैरिजन टू गुजरात जो कि वेस्ट में है, क्योंकि ईस्ट में हमेशा जो है थोड़ा टाइम आगे लेके चलता है। इसलिए इंडिया में ही, गुजरात में क्या है 2 घंटे लेट होता है अरुणाचल प्रदेश से ईस्ट राइज। ये सब चीज़ें आपने पहले ही पढ़ रखी हैं कि जो लोकल टाइम है वो लॉन्गिट्यूड का वो 82 डिग्री 30 ईस्ट हम लेते थे एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मेरिडियन होता था, यहीं से हम टाइम को देखते थे। ठीक है, अब देखिए इंडियन नेबर्स, इंडिया की नेबर कौन कौन सी, इंडिया की कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। देखिए देयर आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। 7 कंट्री हैं, यहाँ पे आपको दिखाया है। इंडिया तो ये पूरा इंडिया है, इसके साथ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, और चाइना हो गया। अब तो ये तिब्बत अब नहीं है, तिब्बत पूरा चाइना ने अपने में ले लिया। चाइना हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ जो है। यहाँ नीचे श्रीलंका हो गई, देखिए साउथ में इधर जो श्रीलंका है, ये सारी ने अब इन सारी कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर की। और देखिए तो आप यहाँ पे सी भी है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, नीचे इंडियन ओशन है। तो देखिए तीनों साइड क्या इंडिया किससे घिरा हुआ है,
पानी से, तीनों साइड इंडिया के क्या है, ओशियंस है, और ऊपर को लैंड वाला एरिया है, यहाँ को नॉर्दर्न साइड को है जो। तो 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से अपनी बाउंड्रीज शेयर कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये स्टेट्स कौन कौन से स्टेट्स हैं इंडिया में, वो दिखाया है यहाँ पे आपको। अब देखिए, हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी अक्रॉस द सी टू साउथ लायर आउटलैंड आयरलैंड नियर श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय दी पार्क स्ट्रेट। अब श्रीलंका देखिए इंडिया से जस्ट देखिए यहीं पे है ना, तो एक पार्क स्ट्रेट नाम है, एक लाइन समझ लीजिए, बाउंड्री है, उससे क्या है श्रीलंका और इंडिया सेपरेटेड है एक दूसरे से। अब देखिए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हम देखें, स्टेट्स को लेके हम डिवीज़न देखें तो लाइक हमारी कंट्रीज़ में टोटल 29 स्टेट्स जो हैं प्रेजेंट है, ठीक है। स्टेट्स हमारे कंट्री में क्या है, 29 स्टेट्स हैं, और अब तो हमारे कंट्रीज़ में 9 यूनियन टेरिटरीज़ है। पहले 7 थी, अब हमारी कंट्री में 9 यूनियन टेरिटरीज़ है, ठीक है। तेलंगाना बिकम द 29। पहले हमारी कंट्री में क्या है, 2014 से पहले 28 स्टेट्स थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना को भी जो है स्टेट बना दिया गया था, तो इसलिए अब हमारी कंट्रीज़ में कितना है, टोटल 29 स्टेट है, और 7 नहीं 9 यूनियन टेरिटरीज़ है हमारी कंट्री में। अब देखिए दिल्ली, यहाँ पे क्या है, दिल्ली हमारी कैपिटल है, ठीक है। द स्टेट हैव बीन फाउंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और ये स्टेट बेसिकली कैसे कैटेगराइज किए गए हैं, बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे। जैसे उत्तराखंड है तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग कुमाऊनी और गढ़वाली ये लैंग्वेज होती है, ठीक है। तमिलनाडु के साइड तो उधर तमिल हो गई, तो लैंग्वेज के बेसिस पे ये हमारे स्टेट्स डिवाइड गए हैं। और जो राजस्थान है वो लार्जेस्ट स्टेट है, गोवा है जो स्मॉलेस्ट स्टेट है इन टर्म ऑफ एरिया के टर्म में हम बात करेंगे। और फिर जो स्टेट्स है वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है माउंटेन्स हिल्स दिखाया है, इधर ये माउंटेन हिल हो गए, और फिर जहाँ पे ऑरेंज दिखाया है यहाँ सारे आपके माउंटेन रीजन प्रेजेंट है इंडिया में। ये नॉर्थ साइड को देखिए सारे यहाँ माउंटेन दिखाया है, ग्रेटर हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई है, प्लेट्यू रीजन, फिर ये जो ग्रीन है ये सारा आपका प्लेन रीजन आपको दिखाया है, ठीक है। ये देखिए इंडियन डेजर्ट यहाँ की साइड को, राजस्थान साइड को जो है पूरा आपका इंडियन डेजर्ट जो कि ग्रेटेस्ट इंडियन डेजर्ट सहारा डेजर्ट इधर को है, यहाँ पे भी ये प्लेन्स दिखा रखा है आपको, ठीक है। अब देखिए फिजिकल डिवीज़न आप देखें, इंडिया इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज, फिजिकल फीचर्स होते हैं माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड, ठीक है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन नॉर्थ एरिया द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयास। और नॉर्थ में जाएँ तो वहाँ आपको पूरे हिमालयास मिलेंगे, पूरे बर्फ़ से ढके हुए। तो जो हिमालयन माउंटेन होता है ना वो 3 मेन पैरेलल रेंज में जिसे हम डिवाइड करते हैं। जो नॉर्थ मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं। अगर नॉर्दर्न मोस्ट में सबसे ऊपर आप देखें तो ग्रेट हिमालय है, ग्रेटर हिमालय जिसे हम बोलते हैं हिमाद्री। फिर हाईएस्ट पीक इसी रेंज में लोकेटेड है, ठीक है। फिर मिडिल हिमालय है जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, जो हिमाद्री के कहाँ है, साउथ में है। बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशंस यहाँ पे लोकेटेड है। फिर क्या है, थर्ड वाला जो रेंज है उसे क्या बोलते हैं हम, शिवालिक इज़ द साउथर्न मोस्ट रेंज जो कि है शिवालिक है। तो सबसे पहले हिमाद्री है, फिर मिडिल हिमालय और हिमाचल जिसे हम बोलते हैं, फिर शिवालिक हो गया, ठीक है। ये दिखाया है आपको, नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री बोल दी, फिर मिडिल हिमालय हिमाचल हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, शिवालिक हो गया, ये साउदर्न मोस्ट हो गया। अब देखिए द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयास। अगर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन हम देखें तो वो जो हिमालयास है ना उसके साउथ साइड को लाई करते हैं, और दे आर जनरली वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट लेड डाउन बाय द रिवर द इंडस, ठीक है। ये किससे बनते हैं, जो एलुवियल डिपॉजिट रिवर्स अपने साथ लेके आती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र हो गया, उनके ट्रिब्यूटरीज हो गई, इंडस हो गई। ये सारी चीज़ें जब पहाड़ों से नीचे को बहती है बहुत स्पीड में, तो ये अपने साथ क्या एलुवियल डिपॉजिट लेके आती है। एलुवियल डिपॉजिट क्या होती है, एक बहुत ही फाइन सॉइल है जो कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और जब नीचे नीचे आती है ना जैसे रिवर्स, तो इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो जब कम होती है एक जगह पे क्या है, इकट्ठा होती है, तो जब ये इकट्ठा होती है तो वहाँ पे प्लेन्स बनते हैं।
जो लैंडफॉर्म जो हम बोल रहे हैं ना प्लेन्स, फिर उससे ये प्लेन्स जो बनते हैं। और जो ये रिवर प्लेन प्रोवाइड करते हैं ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, जो कि बहुत कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यही रीज़न है कि जो प्लेन्स है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कल्टीवेशन अच्छे से हो सकता है, ठीक है। फिर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का, वहाँ पे क्या लाई करता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वो बहुत ही ड्राई होता है, हॉट होता है वो बहुत ही ज़्यादा, और उसमें पूरी सैंड होती है। और वहाँ पे क्या बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉट है वहाँ पे, इतना सूखा पड़ा है, तो वेजिटेशन बहुत ही कम होती है। लाइक वहाँ पे थॉर्नी स्क्रब्स के कांटे वाले पेड़ ज़्यादा होते हैं। अब देखिए टू साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में देखो तो वहाँ पे पेनिसुलर प्लेट्यू होता है, वो क्या ट्रायंगुलर शेप में होता है, और उसका जो रिलीफ होता है, हाइट है, वो अनइवन है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके अनइवन है उसकी। दिस इज़ द रीज़न विद न्यूमरस हिल रेंज एंड वैलीज। यहाँ पे क्या है, बहुत ही न्यूमरस हिल रेंज होती हैं, वैली होती है। और जो अरावली हिल्स है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है वर्ल्ड की, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड में है। और जो विंध्या और सतपुरा है वो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। जो रिवर नर्मदा और तापी है वो इस रेंज से फ्लो करती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है, जो कि कहाँ अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। कौन सी रिवर, नर्मदा और तापी, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट और सादरी बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। वेस्टर्न घाट क्या है, वेस्ट बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं, ईस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, ब्रोकन और अनइवन है, और जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैप में भी दिखाया है, ये माउंटेन रेंज को दिखाया, तो ईस्टर्न घाट्स देखिए कैसे यहाँ पे थोड़े थोड़े ब्रोकन दिखाया है, और वेस्टर्न घाट्स एकदम अनइवन, मतलब एकदम कंटिन्यूअस है, ये कोई ब्रोकन नहीं है, ठीक है। अब देखिए वाइल्ड वो बता दी, तो प्लेट्यू जो है हमें मिनरल में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। अगर हम देखें वेस्ट में देखें वेस्टर्न घाट के, और ईस्ट में देखें ईस्टर्न घाट के, तो वहाँ पे क्या है, कोस्टल प्लेन्स भी लाई करते हैं। अब देखिए द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो बहुत ही नैरो, पतले होते हैं। और जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो प्लेन्स होते हैं, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं। और देयर आर नंबर ऑफ रिवर फ्लोइंग ऑन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो मतलब ईस्ट साइड में बहुत ही ज़्यादा रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं। सारी चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, ये सारी वहाँ फ्लो करती हैं, और बाद में जाके कहाँ पे मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं सारी रिवर। दीज रिवर्स है फॉर्म फर्टाइल डेल्टा। और इन सारी रिवर ने एक फर्टाइल डेल्टा बना दिया। डेल्टा मतलब क्या होता है ना, जहाँ पे अपने साथ ये सारी चीज़ें लेके आती है, और जहाँ पे जो भी सॉइल अपने साथ जो भी चीज़ें पहाड़ों से लेके आती है, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे रॉक्स, और फिर एक जगह पे क्या इकट्ठा कर देती हैं ये अपने माउथ से। सारी ट्रिब्यूटरीज जहाँ पे ये चीज़ें इकट्ठा करती है वहाँ पे डेल्टा बढ़ जाता है। तो जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो फ्लो होती हैं, The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. तो सुंदरबन डेल्टा इसी गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है। फिर दिखाया है 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 आइलैंड भी हैं जो कि इंडिया के पार्ट हैं, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अरेबियन सी में है, और दूसरा ये कोरल आइलैंड है क्योंकि वो कोरल चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, जैसे स्केलेटन, इन सब चीज़ों से। आइलैंड क्या होता है ना, बेसिकली बीच में एक लैंड का पार्ट है, और चारों ओर क्या है, वो सी से, पानी से, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है एरिया, और उसके बीचों बीच का एक लैंड है, उसे ही हम बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड पे कोई रहता नहीं ना, चारों ओर उसके पानी होता है। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है वो साउथ ईस्ट में ले करता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई हैं। कंट्रीज़ के बारे में, कौन सी कंट्रीज़ के साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं, कितने स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बताइए। तो थोड़ी बहुत इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें बोला कि मेजर फिजिकल डिवीज़न इंडिया का क्या है। जो मेजर फिजिकल डिवीज़न है इंडिया का वो क्या है, क्या बताया था मैंने आपको, माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स हो गया, ठीक है, और कोस्टल एरियाज हो गए। ये सारे क्या हैं, मेजर फिजिकल डिवीज़न है इंडिया के।
ठीक है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो है कि इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। तो जो इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो किसके साथ शेयर करता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, चाइना है, म्यांमार है। तो टोटल 7 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन सी रिवर अरेबियन सी में फॉल करती है? गंगा और नर्मदा और तापी बताया था ना मैंने आपको। नर्मदा और तापी 2 रिवर हैं जो कि अरेबियन सी में फॉल करती हैं। और कौन सा डेल्टा बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र से? सुंदरबन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र से बनता है। और कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है हमारे कंट्री में? 29 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरी है। और देखिए वाई टू लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों रहते हैं? देखिए ना, क्योंकि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र इंदस ये सारी नदी है, ये अपने साथ क्या है, एलुवियल सॉइल जो है लेके आती है। और जब एक जगह पे क्या है, ये डिपॉजिट कर देती है। तो फिर क्या होती है, जहाँ पे डिपॉजिट करती है वो एरिया क्या होता है, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, इसलिए क्या है ज़्यादातर लोग यहाँ पे रहते हैं। अब इसमें बोला है कि लक्षद्वीप को हम कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं? देखिए लक्षद्वीप को हम कोरल आइलैंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लक्षद्वीप में क्या होता है, जो कोरल से बने हैं लक्षद्वीप आइलैंड, मतलब स्केलेटन, जो जानवरों के वहाँ पे स्केलेटन या और भी सारी चीज़ें होगी, इनसे मिलके बना है, इसलिए हम लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड बोलते हैं। साउदर्न मोस्ट हिमालय कौन सा है? शिवालिक है। और सह्याद्री इसको हम वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। और पाल्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया और श्रीलंका में मतलब इन दोनों के बीच जो डिवाइड करती है ना, इन दोनों को पाल्क स्ट्रेट लाइन बोलते हैं हम उसे, ठीक है। और जो इंडियन आइलैंड इन द अरेबियन सीज जो है उनको हम क्या बोलते हैं? मालदीव्स बोलते हैं। अब देखिए द ओल्डेस्ट रेंज माउंटेन की क्या है? अरावली हिल्स है। और इंडिया में कितना है? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर, मैंने बताया था ना, इतना बिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया फैला हुआ है। और ग्रेटर हिमालयाज़ क्या है? सबसे ज़्यादा ग्रेटर हिमालयाज़ जो थे नॉर्दर्न मोस्ट में प्रेजेंट है हिमाद्री, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट कंट्री का इन टर्म ऑफ एरिया क्या है? राजस्थान है। और जो रिवर नर्मदा है कौन सी सी में फॉल करती है? अरेबियन सी में फॉल करती है, ठीक है। और द लैटिट्यूड दैट रन्स हाफ वे थ्रू द इंडिया इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हाफ वे थ्रू द इंडिया लैटिट्यूड होता है। तो ये सब चैप्टर में यही सारी चीज़ें थी। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।